औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ कि आप तमाम लोग मुत्तहिद होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को आपने कामयाब किया। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और मैं आपका शुक्रिया इसलिए भी अदा करना चाहता हूँ कि आप तमाम ने मिलकर असबियत का शिकार हुए बगैर आपने एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने इत्तेहाद को मजबूत किया और आज अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपके इत्तेहाद, आपके सियासी शऊर की बिना पर यहाँ से दोबारा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो रुकन असम्बली जनाब अख्तर अली ईमान साहब को अल्लाह ने आपकी दुआओं से, आपके वोट से कामयाब किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला का। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ और अल्लाह ने हम तमाम पर एक बहुत बड़ा एहसान किया और अगर हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह हमको कामयाबियों से दोबारा हमकिनार नहीं करेगा। इसलिए उस पाक रब परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने हम तमाम लोगों की मेहनतों को कबूल किया। आपके दिल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत को और मजबूत किया। मेरे पास अल्फाज नहीं है, ख़ास तौर से हमारी इज़्ज़तदार माँ और बहनों की वो मोहब्बत, वो वालियाना मोहब्बत जो उन्होंने पोलिंग के दिन अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उन गयूर नौजवानों का जिन्होंने अपने दिलो दिमाग में इस बात को बना लिया कि अब यहाँ से हम मजलिस को कामयाब करेंगे। मैं हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ हमारे बुज़ुर्गों का जिनकी सरपरस्ती हमको हासिल रही। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आपने अख्तर अली ईमान साहब को कामयाब किया। ये कामयाबी अख्तर अली ईमान साहब से ज़्यादा ये आपकी कामयाबी है, आपके सियासी शऊर की, आपके इत्तेहाद की कामयाबी है। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। हम सुरजापुरी भी हैं, हम कुलैया भी हैं, हम शेरशाहवादी भी हैं, हम अंसारी भी हैं, हम शेख भी हैं, हम सब कुछ हैं, मगर एक बात हमेशा हमको याद रखना है कि हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अल्लाह हमारे इस इत्तेहाद को मजबूत रखे और इंशाअल्लाह ताला मैंने जो आपसे वादा किया था कि कामयाबी के बाद अमूर विधानसभा में, अमूर ब्लॉक और बैसा ब्लॉक में मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक दफ्तर बनाऊंगा। मैं वो दफ्तर बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला और 6 महीने के अंदर हमारी कोशिश होगी कि उसके काम को शुरू किया जाए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अख्तर अली ईमान साहब हफ्ते में कम से कम 2 दिन अमूर ब्लॉक के ऑफ़िस में और 2 दिन बैसा ब्लॉक के ऑफ़िस में बैठकर आवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी तकलीफ़ को सुनेंगे। दूसरी बात यह है कि रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इसका ख़ात्मा अमूर की विधानसभा हो, बैसा की विधानसभा हो या कोचा दामन हो या बहादुरगंज हो या जोकीहाट हो, इसका ख़ात्मा करना ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की जिम्मेदारी होगी। हफ्ते में 2 दिन मुश्किल होगा, महीने में 2 दिन बैठना सब। नहीं, हफ्ते में 2 दिन बैठना है आप। नहीं, हफ्ते में 2 दिन अख्तर अली ईमान साहब बैठेंगे। एक दिन बैसा ब्लॉक के ऑफ़िस में, दूसरे दिन अमूर ब्लॉक के ऑफ़िस में आप बैठेंगे इंशाअल्लाह। और 6 महीने में एक मरतबा मैं आने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह।
तो एक हफ्ते में एक दिन अमूर ब्लॉक, हफ्ते में एक दिन बैसा ब्लॉक। अख्तर भाई बहुत आसान काम है आपके लिए। ना ना ना, पटना ये जान चुका है कि सीमांचल की जनता अब एक फैसला कर चुकी है कि अब हम सिर्फ पतंग छाप को अपनाए चुके हैं और पतंग छाप के लिए काम करेंगे। तो पटना को पैगाम जाएगा तो सीमांचल से जाएगा। और पटना में जो सरकार बनी है हम उनको मुबारकबाद देते हैं और हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हम आपको पूरा ताउन देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप सीमांचल की जनता से इंसाफ करें। हम बराबर नीतीश कुमार की सरकार को अपना ताउन देने को तैयार हैं, मगर सीमांचल से इंसाफ होना चाहिए। कब तक आखिर हर काम पटना और राजगीर के तरफ होगा? सीमांचल में यहाँ पर नदी कटाव का काम है, यहाँ पर पलायन होता है, यहाँ पर रिश्वतखोरी आम है, यहाँ पर रोड बनना है अमूर में ख़ास तौर से। मैं उम्मीद करता हूँ कि अख्तर भाई इंशाअल्लाह ताला ये रोड के काम को मुकम्मल करवाएंगे और बहुत से जगह पर जो पुल का काम है इंशाअल्लाह वो पुल का काम भी होगा। बल्कि हफ्ते में 2 दिन सिर्फ अख्तरुल ईमान नहीं बैठेंगे अपने विधानसभा में, तौसीफ़ आलम भी बैठेंगे बहादुरगंज में, सरवर आलम भी कोचा दामन में बैठेंगे, जो कि हाट में भी मुर्शिद आलम बैठेंगे और हमारे 5 विधायक इंशाअल्लाह ताला अपनी अपनी विधानसभा में 2 दिन बैठेंगे और फोटो लेके व्हाट्सएप पर मुझे भिजाएंगे। और व्हाट्सएप में लोकेशन आप डालें तो लोकेशन में मालूम होता है कि कहाँ बैठे हैं। तो इंशाअल्लाह ये काम होगा। और हम जब हम जिम्मेदारी लिए हैं सीमांचल की, तो सिर्फ चुनाव की हद तक आकर जाना नहीं है, बल्कि इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होगी कि सरज़मीन पर बसने वाले चाहे मुसलमान हो, हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, दलित हों, उनके चेहरों पर एक राहत आए, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आए, उनके बच्चों के लिए अच्छा मुस्तक़बिल हो सके, हमारी माँ और बहनों की सेहत अच्छी रह सके। इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करिए कि हम इस नेक मकसद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको कामयाब और कामरान करे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया। बाज़ लोग हमारे मुखालिफिन से भी कहना चाह रहा हूँ कि अब इलेक्शन हो चुका है, अब आप मुखालिफत मत करिए। अमूर की तरक्की में अगर आप कुछ ताउन पेश कर सकते तो आप आइए, हम आपके ताउन को कबूल करने को तैयार हैं। अब इलेक्शन हो चुका है, अब काम करना है, मगर इसके बावजूद भी अगर आप मुखालिफत करना चाहेंगे तो फिर ये आपकी, मैं क्या बोल सकता हूँ, आपकी ज़्यादती भी होगी और आपकी ये हरकत अमूर की जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि बिहार की विधानसभा में हमारे 5 MLA जब जाएंगे तो शेर की तरह धाड़ेंगे और हुकूमत से सवाल पूछेंगे कि मेरी विधानसभा में यह काम क्यों नहीं हो रहा है। और मुझे यकीन है कि ये तमाम 5 के 5 विधायक काबिल हैं और इंशाअल्लाह वो नेक नियति से मेहनत करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला उस विधानसभा में जो जनता को तकालीफ का सामना करना पड़ता है वो उस तकालीफ को दूर किया जा सकता है। मैं इसरार इसलिए कर रहा हूँ हमारे रुकन असम्बली को जनता से मिलने के लिए। याद रखिए, मैं भी हैदराबाद में जब होता हूँ तो दारुस्सलाम में सुबह 11 बजे से दोपहर में 3 बजे तक मैं बैठता हूँ। और सुनिए, और ये है कि जितनी जनता आवाम आकर हमसे मिलती है, ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा उनका काम हो जाए, मगर आवाम को इस बात का इत्मीनान होता है कि मैं जाकर अपने विधायक या सांसद से मिल के आया, मैं उनके मुंह पर बोल कर आया कि मेरी तकलीफ़ है, मेरा काम करो। हो सकता है कि 10% काम हो सकता है कि 40% काम हो, मगर आवाम को ये बात का एहसास हो जाता
कि हम जाकर अपनी तकलीफ़ को अपने विधायक को बोल कर आए, ये हमने बहुत बड़ा काम किया। तो आवाम को दस्तयाब होना, आवाम को मिलना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो काम हम हैदराबाद में करते हैं, इंशाअल्लाह ताला वो काम यहाँ पर भी होगा। और इंशाअल्लाह बहुत से प्रोग्राम हैं, काम करना है, इंशाअल्लाह उसको कराएंगे। मैं आप तमाम का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज आप यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मुतमईन रहिए कि अल्लाह मुझे जब तक ज़िंदा रखेगा, मैं सीमांचल के लिए लड़ता था, लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। और जो लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, भाई साहब कभी आईने में तुम्हारा चेहरा देख लो, तुम्हारा चेहरा बड़ा डरावनी नज़र आता है चुनाव के बाद। आप हमको उंगली मत उठाओ, तुम देख लो कि तुम्हारी वजह से क्या क्या परेशानियां आती हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है और हम अल्लाह से ही मांगने वाली कौम है। अल्लाह हमारे लिए हर मुश्किलों को आसान करेगा। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है। हमारी बहन नुज़रत यहाँ पर बैठी हुई है, इनकी कुर्बानी को, मेहनत को हम नहीं भूल सकते। ऐसे कई हज़ारों लोग हैं जिनको मैंने देखा भी नहीं होगा, ना मुझे उनका नाम का पता होगा, मगर उन्होंने सिर्फ मजलिस के पैगाम को कबूल किया। मैं उन तमाम को सलाम करता हूँ और अल्लाह से उनके लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि जिनको मैं जानता नहीं, उनके दिलों में अल्लाह ने मजलिस की मोहब्बत डाली। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस के बारे में, याद रखो सीमांचल जाग चुका है, सीमांचल जाग चुका है। अब बिहार का कोना कोना जागेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।